हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, जो है दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहले विभक्ति। विभक्ति को पढ़ने वाले हैं तो इसमें देखते हैं पहले कारक, उसके बाद विभक्ति, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद है हिंदी में कारक चिन्ह, उसके बाद है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप कैसे होता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कारक में पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक हुआ, कारक में विभक्ति हुई हमारी प्रथमा, और प्रत्यय हुआ हमारा सुप, सुप प्रत्यय, अप्रत्यय और जस प्रत्यय। और हिंदी में जो कारक चिन्ह हुआ दोस्तों वो हुआ ने। अब देखते हैं एक वचन में जो रूप चलेगा देवा शब्द का, तो ये चलेगा देवा। देवा का अर्थ होता है दोस्तों एक वचन में देवा। देवा का अर्थ है देव प्लस सु प्रत्यय लगा है इसमें, तो देवा बना है। द्विवचन में देखते हैं देवो। देवो में देखते हैं तो देव प्लस औ प्रत्यय लगा है, तो देवो बना है हमारा। बहुवचन में देखते हैं तो देवाह प्लस, देवाह में जो है दोस्तों देव प्लस अस जस प्रत्यय लगा है, तो देवाह बना है हमारा। अब देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति अम, आउट और सस प्रत्यय। कारक चिन्ह है का, और वचन है एक वचन देवम, देव प्लस अम प्रत्यय लगा है तो देवम बना है। द्विवचन में देवो प्लस, देवो में देव प्लस आउट प्रत्यय लगा है तो देवो बना है। बहुवचन में देवान, देवान में देव प्लस सस प्रत्यय लगा है तो ये देवान बना है। अब आगे देखते हैं करण कारक। करण कारक तृतीय विभक्ति। प्रत्यय है टा, भ्याम और भिस। ठीक है, और हिंदी में जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो है ने, से, के द्वारा। ने, से और के द्वारा है। अब देखते हैं वचन में देवेन। देवेन में देव प्लस टा प्रत्यय लगा है तो दोस्तों देवेन बना है हमारा। द्वितीय में द्विवचन में देवाभ्याम, देव प्लस भ्याम प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो देवाभ्याम बना है। बहुवचन देखते हैं देवाय। देवय में दोस्तों देव प्लस भिस प्रत्यय लगा है हमारा, तो देवय बना है। अब देखते हैं अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। प्रत्यय है डेंग, भ्याम, भ्यस। आगे देखते हैं हिंदी में कारक चिन्ह जो है दोस्तों वो है को, के, लिए। वचन में देखते हैं देवाय, देव प्लस डेंग प्रत्यय लगा है तो देवाय बना है हमारा। द्वितीय में देखते हैं द्विवचन में देवाभ्याम में, देवाभ्याम में कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो देव प्लस भ्याम प्रत्यय लगा है तो बना है देवाभ्याम। बहुवचन में देखते हैं तो देवेभ्या, देवेभ्या दोस्तों देव प्लस भ्यस प्रत्यय लगा है तो बना है देवेभ्या। अब देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में प्रत्यय देखते हैं डंसी और भ्याम और भ्यस, और कारक चिन्ह जो है दोस्तों वो है से। एक वचन में देवात। देवात में जो लगा है प्रत्यय देव प्लस दंस प्रत्यय लगा है, और द्विवचन में देवाभ्याम। देवाभ्याम में कौन सा प्रत्यय लगा है तो देव प्लस भ्याम प्रत्यय लगा है तो हमारा बना है देवाभ्याम। बहुवचन में देखते हैं देवेभ्या। देवेभ्या में दोस्तों देव प्लस भ्यस प्रत्यय लगा है तो बना है हमारा देवेभ्या। अब आगे देखते हैं संबंध विभक्ति। संबंध विभक्ति में षष्ठी विभक्ति। संबंध विभक्ति में षष्ठी विभक्ति है हमारी, तो प्रत्यय है दस, ओस और आम। हिंदी में जो कारक चिन्ह है का, के, की। का, के, की है। अब वचन देखते हैं देवस्य। देवस्य में देव प्लस डंस प्रत्यय लगा है तो देवस्य बना है हमारा। द्वितीय वचन में देवयोह। देवयोह में दोस्तों देव प्लस ओस प्रत्यय लगा है तो बना है हमारा देवयोह। बहुवचन में देखते हैं देवानाम। देव प्लस आम प्रत्यय लगा है तो बना है हमारा देवानाम। अब आगे देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति प्रत्यय है डिंग, ओस और सुप। डिंग, ओस और सुप प्रत्यय है। अब इसमें कारक चिन्ह जो है वो है मैं, में, पै, पर। में, पै, पर। और एक वचन में जो रूप चलेगा दोस्तों देवे। देवे जो है किन प्रत्यय से मिलकर बना है तो देव प्लस डिंग से मिलकर बना है देवे। द्विवचन में दोस्तों देवयोह। देव प्लस ओस प्रत्यय लगा है तो बना है हमारा देवयोह। अब देखते हैं बहुवचन में देवेश।
देव प्लस सु प्रत्यय लगा है तो बना है हमारा दोस्तों देवेशु। अब देखते हैं आगे संबोधन। संबोधन जो है विभक्ति हमारी प्रथमा और प्रत्यय हमारा शुभ आओ और जस। और इसमें हिंदी में जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो है हे, अरे और रे। और एक वचन में जो रूप चलेगा हे देव, देव प्लस सु से मिलकर बना है हे देव, देव। अब द्विवचन में देखते हैं हे देवो, तो देवो जो प्रत्यय लगकर बना है दोस्तों देव प्लस औ प्रत्यय लगकर बना है तो हो जाएगा देवो। और बहुवचन में है हे देवाह, देव प्लस जस प्रत्यय लगकर बना है तो बना है हमारा दोस्तों देवाह। ये रूप जो है चलेगा दोस्तों देवाह, देवाह देवो देवाह, देवम देवो देवान, देवेन देवा देवाभ्याम देवै, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयो देवानां, देवे देवयो देवेश। हे देव, हे देवो, हे देवाः। रूप ऐसे चलेगा दोस्तों देवा शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब देखते हैं संज्ञा पद। संज्ञा पद में पहला है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग है। दूसरा है हमारा अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग दोस्तों। अब देख अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग। और चौथा है हमारा इकारांत स्त्रीलिंग और पांचवा है हमारा जो उकारांत पुल्लिंग और छठा है ऋकारांत पुल्लिंग, सातवां है ऋकारांत स्त्रीलिंग। इन सभी के दोस्तों हम रूप देखने वाले हैं। आगे आगे देखते हैं सर्वनाम पदों को छोड़कर सभी अकारांत शब्दों में प्रायः इसी प्रकार सुप विभक्तियां लगती हैं और उनके रूप में बनाए जाते हैं, उनके रूप भी बनाए जाते हैं। अंतर केवल दो स्थानों में होता है, ना का ड़ा हो जाता है तथा सा का श हो जाता है, सा का सा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अब बालक, बालक शब्द का रूप देखते हैं अकारांत पुल्लिंग पद में। तो देखते हैं पहले विभक्ति, एक वचन, दो वचन और बहुवचन में रूप देखते हैं। तो विभक्ति है हमारी प्रथमा और एक वचन में जो बालक का रूप चलेगा दोस्तों वो चलेगा बालका, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालका। द्वितीय विभक्ति में देखते हैं कैसे चलता है दोस्तों, तो बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। अब चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में दोस्तों बालकात, बालकाभ्याम और बालकाभ्याम। षष्ठी में दोस्तों बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। और सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेषु। और संबोधन में दोस्तों हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। अब देखते हैं दोस्तों ये रूप इस बालक शब्द के जो जिस तरीके से रूप चला है इस तरीके से और कौन कौन से रूप चलते हैं दोस्तों, तो देखते हैं अज खग, अज खग देव, सूर, चंद्र, सुर, असुर, मनुष्य, आचार, पाचक, नायक, भक्त, नर, जन, सुक, पिक, अश्व, सारमेर, कुकुर, व्याघ्र, वानर, पर्वत, ग्रंथ इत्यादि। इत्यादि शब्द के रूप जो है दोस्तों बालक का रूप जिस तरीके से है, जिस तरीके से पढ़ा जाता है या चला है, तो उसी तरीके से इतने शब्द के रूप जो है इसी तरीके से चलेंगे दोस्तों। अब आगे है दोस्तों इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के रूप बालक शब्द के समान ही होते हैं। ये सब दोस्तों अकारांत पुल्लिंग शब्द के पद की तरह ही बालक शब्द का जैसे रूप चला है उसी तरीके से अकारांत पुल्लिंग शब्द के पद जैसा ही इन शब्दों को जो है शब्द का रूप भी चलेगा। अब आगे देखते हैं दूसरा हमारा है लता। लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लता शब्द का रूप देखते हैं दोस्तों, तो ये विभक्ति है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब प्रथमा में देखते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप जो देखते हैं लता का, तो लता, लते, लता होगा। द्वितीय में लताम, लते, लता होगा। तृतीय में लतया, लताभ्याम और लताभि।
आगे है चतुर्थी में लताए, लताभ्याम और लताभ्याम। पंचमी में लताया, लताभ्याम, लताभ्याम और लताभ्याम। और षष्ठी में लताया, लतायो और लतानाम। सप्तमी में दोस्तों लतायाम, लतायो, लतयो और लतासु। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। ये दोस्तों लता शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द रूप चला। अब देखते हैं लता की तरह आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द रूप जो है और कौन कौन शब्दों के चल सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, संकेत लिखा है हमने। सुता, सुता का, बालिका का, दुर्गा का, वामा का, अबिला, कन्या, अजा, माला, सीता, रमा, वनिता, धरा, सेना, लज्जा, सुधा, महिला, विद्या इत्यादि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा सब पदों के रूप में लता शब्द के समान ही होते हैं दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में लता शब्द का रूप देखा दोस्तों, तो इतने जितने भी शब्द इसमें हमने लिखे हैं, इन सभी शब्दों को जो है लता की तरह जो है रूप चलेगा इन सभी शब्दों का। दोस्तों तीसरा वाला है, ये है आकारांत नपुंसक लिंग का। देखते हैं रूप दोस्तों फल का। तो यहाँ पर विभक्ति लिखी हमने, यहाँ पर एक वचन, दो वचन और बहुवचन लिखा है। तो इसमें देखते हैं प्रथमा विभक्ति में फल का रूप जो है एक वचन, दो वचन और बहुवचन में किस प्रकार चलता है दोस्तों। तो प्रथमा विभक्ति में जो है देखते हैं, इसमें एक वचन में फलम, फले, फलानि। द्वितीय विभक्ति में फलम, फले, फलानि। और तृतीय विभक्ति में फलेन, फलाभ्याम, फलैः। चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम। यहाँ पर दोस्तों दो हमने इस तरीके से चिन्ह लगाया, यहाँ पर यही शब्द रहेगा फलाभ्याम, फलेभ्या। और पंचमी में फलात, फलाभ्याम, फलेभ्या। षष्ठी में फलस्य, फलस्य, फलयोः, फलानाम। और सप्तमी में फले, फलयो, फलेषु। संबोधन में दोस्तों होगा हे फले, हे फले और हे फलानि होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें संकेत में ज्ञान, धन, वन, पत्र, पत्ता, पत्र का अर्थ पत्ता, पुष्प, गृह, गृह का अर्थ जो है दोस्तों घर, और नगर, जल, बल, कमल, पुस्तक इत्यादि आकारांत नपुंसक लिंग वाले संज्ञा पदों के रूप में फल शब्द के समान ही रूप चलते हैं। तो जितने भी ये शब्द हैं दोस्तों, इनके रूप जो है फल रूप के तरह ही चलेंगे। अगला देखते हैं नदी का। इकारांत स्त्रीलिंग पद है, नदी शब्द का रूप देखते हैं दोस्तों। तो विभक्ति प्रथमा विभक्ति में देखते हैं, तो नदी, नद्दो, नद्दा। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्दो और नदीः। तृतीय में देखते हैं दोस्तों, तो नद्याः, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति में नद्यै, नदीभ्याम और नदीभ्यः। पंचमी में नद्दाः, नदीभ्याम और नदीभ्यः। षष्ठी में दोस्तों नद्दाः, नद्दः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी में नद्यम, नद्योः, नदीषु। संबोधन में दोस्तों हे नदी, हे नदी, हे नद्यो और हे नद्दाः। अब पांचवा देखते हैं दोस्तों जो है हमारा, वो है मातृ रूप चलेगा, मातृ शब्द का रूप ये चलेगा इकारांत स्त्रीलिंग पद में चलेगा। तो इसकी विभक्ति है और ये वचन है। तो प्रथमा विभक्ति में देखते हैं दोस्तों माता, मात्रौ, मात्रा। द्वितीय में मातरम, मात्रौ, मातृः। तृतीय में मात्रा, मात्रा, मातृभ्याम और मातृभिः। चतुर्थी में मात्रे, मात्राभ्याम, मातृभ्याम। पंचमी में मातुः, मात्राभ्याम और मातृभ्याम। षष्ठी में दोस्तों मातुः, मात्रौ, मात्रोः, मातॄणाम्। सप्तमी में मातरि, मात्रोः, मातृषु। संबोधन में चलेगा दोस्तों हे माताः, हे मातरौ, हे मात्राः। तो संकेत है दोस्तों इसका दुहित्री, नांद्रित, ननांद्रि और इत्यादि शब्दों के रूप
मातृ शब्द के समान ही चलेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब साधु शब्द का रूप देखते हैं दोस्तों। तो इसमें उकारांत पुल्लिंग पद में देखते हैं, तो यहाँ पर विभक्ति है, यहाँ पर एक वचन, दो वचन और बहुवचन लिखा है हमने। तो पहले देखते हैं प्रथमा विभक्ति में साधु, साधु, साधवा। द्वितीय विभक्ति में साधुन, साधु, साधुन। तृतीय विभक्ति में साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी में दोस्तों साधो, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में साधो, साधवो, साधूनाम। सप्तमी में दोस्तों साधव और साधवो और साधुसु, साधुसु। और संबोधन में दोस्तों हे साधो, हे साधु, हे साधवा। अब देखते हैं संकेत में दोस्तों क्या लिखा हमने। गुरु, रिपु, विष्णु, पशु, विभु, बंधु, शिशु, शत्रु, सिंधु, इच्छु, ऋतु, वायु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग संज्ञा पदों के रूप साधु शब्द के समान ही होते हैं। इन शब्दों का दोस्तों, इन सभी शब्दों का रूप जो है साधु शब्द के रूप के समान ही चलेगा। अगला देखते हैं पुल्लिंग सर्वनाम पद। पहला है इसमें सर्व। सर्व का रूप देखते हैं दोस्तों, सर्व शब्द का। तो देखते हैं किसमें प्रथम पुरुष सर्वनाम पद में देखते हैं। तो इसमें विभक्ति है और एक वचन, दो वचन और बहुवचन है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में जो होगा सर्वा, सर्वो, सर्वे। द्वितीय विभक्ति में सर्वम, सर्वो, सर्वौ, सर्वान। तृतीय में होगा दोस्तों सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी में होगा सर्वस्म, सर्वस्मय, सर्व समय और यहाँ पर सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः। पंचमी में होगा दोस्तों सर्वसाम, सर्वाभ्याम और सर्वेभ्यः। षष्ठी में होगा दोस्तों सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम। सप्तमी में होगा दोस्तों सर्वस्मिन् और सर्वयोः, सर्वेषु। अब देखते हैं दोस्तों इसमें संकेत। विश्व, संसार, संपूर्ण। विश्व का अर्थ दोस्तों संसार या फिर संपूर्ण। आदि शब्दों के रूप सर्व शब्द के समान होते हैं। कहने का मतलब जितने भी शब्द हैं इसमें दोस्तों वो सब सर्व शब्द के तरह ही उनका रूप चलेगा। और संबोधन का इसमें कोई जो है जिक्र नहीं होता दोस्तों, संबोधन का इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगला है दूसरा अस्मद। अस्मद में मैं, हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पद में देखते हैं अस्मद का। तो उत्तम पुरुष में पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें विभक्ति एक वचन, दो वचन और बहुवचन है। इसमें प्रथमा विभक्ति में देखते हैं अहम, आवाम, वयम। द्वितीय में माम, मा, आवाम, नव, अस्मान, नः। तृतीय में मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में दोस्तों मह्यम, में, आवाभ्याम, नव, अस्माभ्याम, अस्मभ्यम, नः। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, में, आवयोः, नव, अस्माकं, नः। सप्तमी में मयि, आवयोः, अस्मासु। तो ये दोस्तों अस्मद का पुरुषवाचक सर्वनाम पद में उत्तम पुरुष का हमने रूप देखा दोस्तों। अब देखते हैं अगला रूप यद का। यद या का अर्थ होता है जो या फिर जो लोग। इसमें देखते हैं दोस्तों प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम पद में देखते हैं रूप। तो या शब्द का देखते हैं तो यहाँ पर विभक्ति होगी, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर दो वचन और यहाँ पर बहुवचन लिखा है। प्रथमा विभक्ति में देखते हैं तो एक वचन में या होगा, ये होगा और या होगा। द्वितीय विभक्ति में याम, ये, या। और तृतीय में यया, याभ्याम और याभि। चतुर्थी में यसे, याभ्याम और याभ्या। पंचमी में
यास्याः, याभ्याम और याभ्याः। षष्ठी में दोस्तों यास्याः, यास्याः और ययोः, यासाम। सप्तमी में दोस्तों यस्याम, ययोः, यासु। तो ये हुआ दोस्तों या शब्द का शब्द रूप प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम पद में। अब अगला देखते हैं इदम का। इयम, इयम का अर्थ होता है दोस्तों यह या फिर ये लोग। इसमें देखते हैं दोस्तों प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में सर्वनाम पद में देखते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति हुई, यहाँ पर एक वचन, दो वचन और बहुवचन हुआ हमारा। तो प्रथम देखते हैं प्रथमा में तो इयम होगा और इयम, इमे, इमाह। द्वितीय में इमाम, एनाम, इमे, इने, फिर इमाह, एनाम। तृतीय में अनया, एनया, आभ्याम, आभि। चतुर्थी में आस्य और फिर आभ्याम, आभ्या। पंचमी में आस्याः, आभ्याम, आभ्या। षष्ठी में आस्याः, अनयोः, अनयोः, एनयोः, आनयोः, एनयोः। और फिर है आगे बहुवचन में आसाम। सप्तमी में देखते हैं अस्याम, अनयोः, एनयोः और आसु। यहाँ पर हो गया दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ हमारा इदम का रूप। अब आगे देखते हैं अगला है किम। किम का अर्थ होता है कौन या फिर कौन लोग। इसमें देखते हैं दोस्तों प्रथम पुरुष पुल्लिंग में सर्वनाम पद देखते हैं। तो यहाँ पर विभक्ति हुई, यहाँ पर एक वचन और द्विवचन और बहुवचन हुआ हमारा। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं कह, कौ, के। द्वितीय में है कम, कौ, कान। तृतीय में है केन, काभ्याम, कये। चतुर्थी में है कस्मय, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी में है कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी में है कस, कयोः, केसाम। सप्तमी में है कस्मिन, कयोः, केषु। तो यहाँ पर किम शब्द का रूप जो है दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं हम। तो अगला नंबर है हमारा 10वां नंबर किम का। किम का अर्थ होता है दोस्तों का, कौन या फिर कौन लोग। किम मतलब का होता है, का अर्थ होता है दोस्तों कौन या फिर कौन लोग। इसमें देखते हैं दोस्तों प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम पद में देखते हैं तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में देखते हैं तो प्रथम विभक्ति में हमारा होगा का, के, का। द्वितीय में होगा काम, के, का। तृतीय में होगा कया, काभ्याम, काभ्य। चतुर्थी में होगा कस्य, काभ्याम, काभ्या। पंचमी में होगा कास्याः, काभ्याम, काभ्या। षष्ठी में होगा दोस्तों कास्याः, कयोः, कासाम। सप्तमी में होगा कस्याम, कयोः, कासु। ये हुआ दोस्तों किम शब्द का रूप। अब आगे इसमें पहला पॉइंट है, इसमें संख्यावाचक एक शब्द का रूप केवल एक वचन तथा तीनों वचन है। तो इसमें संख्यावाचक एक शब्द का रूप केवल एक वचन तथा तीनों लिंगों में होता है। दूसरा पॉइंट है संख्यावाचक द्विशब्द का रूप केवल द्विवचन तथा तीनों लिंगों में होता है दोस्तों। स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग में इनके रूप समान होते हैं। अब देखते हैं विशेषण पद एक। एकः, एकः का अर्थ होता है दोस्तों एक। अब देखते हैं इसमें ये विभक्ति है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग में रूप है। तीनों तरीके से रूप हमने दिखा है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से रूप चलता है एक का। तो प्रथमा विभक्ति में देखते हैं पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका होगा और नपुंसक लिंग में एकम होगा। द्वितीय में एकम, एकाम, एकम। तृतीय में एकेन, एकया, एकेन। चतुर्थी में एकस्मै, एकस्मै, एकस्य और एकस्मै। पंचमी में एकस्मात्, एकस्याः,
और एकस्मात्। षष्ठी में एकस्य, एकस्याः, एकस्य। सप्तमी में एकस्मिन्, एकस्याम् और एक इसमिन्। ये दोस्तों हो गया एक का रूप जो है। अब दूसरा देखते हैं दो का रूप, द्वि। तो इसमें ये वाला दोस्तों ये हमारी विभक्ति है और ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है हमारा। तो प्रथमा में देखते हैं द्वि का रूप कैसे चलता है। तो द्वौ, द्वय और द्वय। द्वितीय में फिर द्वौ, द्वय, द्वय। तृतीय में हमारा द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। चतुर्थी में हमारा फिर यही होगा द्वाभ्याम, द्वाभ्याम और द्वाभ्याम। आगे देखते हैं पंचमी में भी यही होगा दोस्तों, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम और द्वाभ्याम ही रहेगा इसमें। षष्ठी में देखते हैं द्वयोः, द्वयोः और द्वयोः। सप्तमी में भी दोस्तों द्वयोः, द्वयोः और द्वयोः रहेगा। तो अब हमारा तीसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला कंप्लीट हुआ रूप वो। तीसरा वाला देखते हैं त्रि। त्रि मतलब तीन। ये हमारी विभक्ति हुई दोस्तों। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग में रूप किस प्रकार चलता है तीनों में देखते हैं। तो प्रथमा में देखते हैं त्रया, त्रिस्त्रा और त्रीणि। द्वितीय में त्रीन, त्रिस्त्रा और त्रीणि। तृतीय में त्रिभिः, त्रिष्टभिः और त्रिभिः। चतुर्थी में त्रिभ्यः, त्रिष्टभिः और त्रिभ्यः। पंचमी में भी त्रिभ्यः, त्रिष्टभिः और त्रिभ्यः होगा दोस्तों यहाँ पर। तो षष्ठी में जो है त्रयाणाम, त्रिषणाम और त्रयाणाम होगा। सप्तमी में त्रिषु होगा, त्रिषुण, त्रिषुणु होगा, तिसृणु होगा और त्रिषु होगा। तो ये हुआ हमारा तीन शब्द का रूप हो गया दोस्तों त्रि का। अब देखते हैं संकेत इसमें क्या है। संख्यावाचक त्रि शब्द का रूप केवल बहुवचन तथा तीनों लिंगों में होता है। अब देखते हैं चार, चतर, यानी कि चार शब्द का रूप जो है देखते हैं दोस्तों, चार शब्द का। तो ये हमारा विभक्ति हो गया, ये हो गया पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग है हमारा। तो प्रथमा में देखते हैं चत्वारः और चतस्रः और चत्वारि। द्वितीय में चतुरः, चतस्रः और चत्वारि। तृतीय में चतुर्भिः और चतुष्टभ्यः और चतुर्भिः। चतुर्थी में होगा दोस्तों चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः और चतुष्टभ्यः और चतुर्भ्यः। पंचमी में भी दोस्तों चतुर्भ्यः होगा और चतुष्टभ्यः और यहाँ पर भी चतुर्भ्यः होगा। और षष्ठी में भी दोस्तों चतुर्णाम होगा और चतुश्रीणाम होगा, चतुश्रीणाम होगा यहाँ पर और चतुर्णाम होगा। सप्तमी में भी दोस्तों चतुर्षु होगा और चतुष्टु होगा और चतुर्षु होगा दोस्तों। तो ये हमारा चार का भी रूप किस प्रकार चलता है ये भी कंप्लीट हुआ हमारा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग किस प्रकार चलता है तो देखते हैं, देखिए हम लोग हमारा इस्मद। इस्मद में देखते हैं दोस्तों तू, तुम लोग। मध्यम पुरुष में इसका रूप देखते हैं सर्वनाम पद में। तो पहले देखते हैं विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो प्रथमा विभक्ति देखते हैं पहले त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय में है त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वाह। और तृतीय है त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी है हमारी तुभ्यम ते और युवाभ्याम वाम, युष्माभ्याम वाह। पंचमी में है त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी में है तव, ते, युवो, वाम, युष्माकं वाह। सप्तमी में है दोस्तों त्वयि, युयोः, युष्मासु। और अगला नंबर है चौथा वाला हमारा तद, वह, वै। इसमें प्रथम पुरुष सर्वनाम पद में देखते हैं
तो प्रथमा में है हमारा सह तौ ते, द्वितीय में है तम तौ तान, तृतीय में है तेन ताभ्याम तये, चतुर्थी में है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी में है तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी में है तस् तयो तेषाम, और सप्तमी में है दोस्तों तस्मिन तयो तेषु। अब आगे देखते हैं जो अगला नंबर है हमारा वो है यद। यद में देखते हैं जो लोग प्रथम पुरुष संबंधवाचक में देखते हैं सर्वनाम पद, इसमें विभक्ति है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन लिखा हमने। इसमें प्रथमा में देखते हैं यह, यो, ये, द्वितीय में है यम, यो, यान, तृतीय में है येन, याभ्याम, ये, चतुर्थी में है यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, पंचमी में है दोस्तों यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, षष्ठी में है यस्य, ययोः, येषाम, सप्तमी में है दोस्तों यस्मिन, ययोः, येषु। अब देखते हैं छठा वाला तद। तद शब्द का रूप देखते हैं सह का अर्थ वह वह। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग सर्वनाम पद में देखते हैं तो विभक्ति लिखी है हमने, विभक्ति एक वचन, दो वचन और बहुवचन। प्रथम में देखते हैं इसका सा ते ता, द्वितीय में है ताम ते ता, तृतीय में है तया ताभ्याम ताभि, चतुर्थी में है तस् ताभ्याम ताभ्या, इसके बाद पंचमी में है तास्याः ताभ्याम ताभ्या, षष्ठी में है तास्याः तयोः तासाम, सप्तमी में है तास्याम तयोः तासु। तो ये हुआ दोस्तों तद शब्द का रूप। संकेत चतुर का अर्थ होता है दोस्तों चार। इस संख्यावाचक शब्द का रूप केवल बहुवचन तथा तीनों लिंगों में होता है। पांचवा देखे हैं पंचन। पंचन का अर्थ होता है दोस्तों पांच। पांच का बहुवचन देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमने विभक्ति लिखी है, यहाँ पर बहुवचन रूप लिखा है पांच का। तो प्रथमा में जो है बहुवचन रूप होगा इसका पंच, द्वितीय में होगा पंच, और तृतीय में होगा पंचभी, और चतुर्थी में होगा पंचभ्यः, और पंचमी में होगा दोस्तों पंचभ्यः, और षष्ठी में होगा पंचनाम, और सप्तमी में होगा दोस्तों पंचसु। अब देखते हैं छठा वाला सस। सस मतलब होता है दोस्तों छह। अब इसका बहुवचन देखते हैं दोस्तों, तो प्रथमा में देखते हैं हम, तो प्रथमा में जो होगा हमारा सट और सड दोनों होगा, और द्वितीय में देखते हैं तो सट और सड होगा, तृतीय में देखते हैं तो सडभी होगा, सडभी, और चतुर्थी में देखते हैं दोस्तों सडभ्यः होगा, और पंचमी में देखते हैं दोस्तों सडभ्यः होगा। अब देखते हैं षष्ठी में तो षडाम होगा दोस्तों, षडाम, और सप्तमी में होगा सटसु। अब देखते हैं सातवां वाला सप्तन। सप्तन का अर्थ होता है दोस्तों सात। इसका बहुवचन देखते हैं तो प्रथमा में देखते हैं तो सप्त होगा, द्वितीय में होगा तो सप्त होगा, तृतीय में होगा तो सतभी होगा, सप्त भी होगा, और चतुर्थी में होगा दोस्तों तो सतभ्य होगा, पंचमी में होगा दोस्तों सतभ्य, और षष्ठी में होगा दोस्तों तो सप्तानाम, और सप्तमी में होगा दोस्तों सप्तसु होगा। अब आठवां का देखते हैं ऐसे दोस्तों अष्टन। अष्टन का अर्थ होता है दोस्तों आठ। इसका बहुवचन रूप देखते हैं तो प्रथमा में अष्टौ अष्ट होगा, द्वितीय में अष्टौ अष्ट होगा, तृतीय में अष्टाभि होगा, और चतुर्थ में अष्टाभ्य होगा, और पंच में जो है पंचमी में होगा दोस्तों अष्टाभ्य और अष्टभ्य, और षष्ठी में होगा दोस्तों अष्टानाम, और सप्तमी में होगा दोस्तों अष्टासु और अष्टसु, ये दोनों होगा दोस्तों। अब देखते हैं नव का। नवम का अर्थ होता है दोस्तों नौ। इसका बहुवचन देखते हैं तो प्रथमा में दोस्तों नौ होगा, द्वितीय में भी नौ होगा, तृतीय में होगा नवभी, और चतुर्थ में होगा नवभ्य, और पंचमी में होगा दोस्तों नवभ्य, और
षष्ठी में होगा दोस्तों, षष्ठी में तो ये होगा नवा नाम, और सप्तमी में होगा दोस्तों नमस। अब इसका तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो संकेत लिखा है हमने, पंचन, पंचन का अर्थ होता है 5, और से लेकर 5 से लेकर अष्टादशन, अष्टादशन मतलब 18 तक सभी संख्यावाचक शब्दों के रूप केवल बहुवचन तथा तीनों लिंगों में समान होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 10 का, दसन, दसन का अर्थ होता है दोस्तों 10, 10 का रूप देखते हैं बहुवचन में, तो प्रथमा विभक्त में देखते हैं तो 10 होगा, द्वितीय विभक्त में देखते हैं तो 10 होगा, तृतीय में देखते हैं तो दशा भी होगा, दशा भी, और चतुर्थी में देखते हैं तो दशभ्य होगा, पंचमी में देखते हैं तो दशभ्य होगा, और षष्ठी में देखते हैं तो दशा नाम होगा, और सप्तमी में होगा जो वो होगा दशासु, दशासु होगा। अब इसके अंतर्गत देखते हैं विशेष जो है हमने लिखा है, दशन के समान ही एकादशन, यानी कि एक दस, एकादश का अर्थ होता है दोस्तों 11, द्वादशन मतलब द्वादश, द्वादश का अर्थ होता है दोस्तों 12, त्रयोदश, त्रयोदशन का अर्थ होता है त्रयोदश, त्रयोदश का अर्थ होता है हिंदी में 13 अंक में, चतुर्दशन यानी कि चतुर्दश, चतुर्दश का अर्थ होता है दोस्तों 14, पंचदशन, पंचदश, पंचदश का अर्थ होता है दोस्तों 15, षोडशन, षोडशन, षोडशन का षोडश का अर्थ होता है दोस्तों 16। अब देखते हैं सप्तदशन, सप्तदशन का अर्थ होता है सप्तदश, सप्तदश का होता है 17, एवं अष्टादशन, अष्टादशन का अर्थ होता है दोस्तों अष्टादश, अष्टादश का होता है दोस्तों 18, 18 के सभी रूप तीनों लिंगों में मात्र बहुवचन में ही चलते हैं। अगला नंबर है हमारा उन्नविसंति, उन्नविसंत का है दोस्तों, मतलब अर्थ है इसका उन्नविसंति का 19। अब देखते हैं उन्नविसंति 1 कम 20 यानी कि 19, विसंति यानी कि 20, एक विसंति 21 आदि शब्दों के रूप स्त्रीलिंग पद मत के समान ही चलते हैं, कारण ये शब्द भी स्त्रीलिंगवाची होते हैं या स्त्रीलिंगवाची हैं। जैसे विभक्ति और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में देखते हैं तो बहुवचन 19 का देखते हैं तो उन्नविसंति ही होगा दोस्तों, द्वितीय विभक्ति में देखते हैं तो उन्नविसंतिम होगा, तृतीय विभक्ति में देखते हैं तो उन्नविसंत्या हो गया, उन्नविसंत्या होगा, और चतुर्थी में देखते हैं तो उन्नविसंतये और विसंतये होगा, पंचमी में देखते हैं तो ऊन विसंतये, षष्ठी में देखते हैं तो ऊन विसंतये होगा, सप्तमी में दोस्तों ऊन विसंतयाम, ऊन विसंतयो, ऊन विसंतव। अब इसका संकेत देखते हैं दोस्तों, षष्ठी, षष्ठी का अर्थ होता है दोस्तों 60, और सप्तति का अर्थ होता है 70, और अस्ति का अर्थ होता है 80, नवति का अर्थ होता है 90, जैसे इकारांत शब्दों के रूप उन्नविसंति के समान ही चलते हैं। और अगला देखते हैं 12वां नंबर त्रिशत यानी कि 30 शब्द का रूप देखते हैं, इसका 30 शब्द का रूप देखते हैं तो बहुवचन में, तो इसमें प्रथमा होगा हमारा, प्रथमा होगा इसमें त्रिशत, त्रिंशद, त्रिशत या फिर त्रिंशद, और द्वितीय में होगा हमारा त्रिशतम, तृतीय में होगा त्रिंशता, चतुर्थी में होगा त्रिंशते, पंचमी में होगा त्रिंशताः, और षष्ठी में होगा त्रिंशतः, और सप्तमी में होगा दोस्तों त्रिंशतव। इसमें संकेत जो है दोस्तों देखते हैं, 40 और 50 शब्दों के रूप 63 शब्द के समान ही चलते हैं। आगे है उन्नविसंति, 19 से नवनवति यानी कि 99 तक के संख्यावाचक विशेषण पद केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं और
बहुवचन रहने पर भी हम हमेशा एक वचन में ही होते हैं। आगे देखते हैं अब 1 से 10 तक क्रमवाची सार्वनामिक विशेषण पद के रूप देखते हैं। तो ये हमारा दोस्तों मूल पद है, ये है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग में और ये है नपुंसकलिंग में। तो मूल पद में हमारा एक हुआ, वहीं पुल्लिंग में एक का अर्थ प्रथमा हुआ, स्त्रीलिंग में इस तरीके से प्रथमा लिखा जाएगा दोस्तों, नपुंसकलिंग में होगा हमारा प्रथमम। मूल शब्द में द्वितीय द्वि देखते हैं तो पुल्लिंग में द्वितीया हो जाएगा, स्त्रीलिंग में द्वितीय हो जाएगा और नपुंसकलिंग में द्वितीयम हो जाएगा। और यहाँ पर त्रि होगा तो यहाँ पर तृतीया होगा, यहाँ पर तृतीया होगा, यहाँ पर तृतीया होगा, यहाँ पर तृतीया होगा, यहाँ पर तृतीयम होगा। चतुर का देखते हैं तो यहाँ पर मूल शब्द चतुर, तो यहाँ पर पुल्लिंग में चतुर्था और यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थम हो जाएगा। पंच का देखते हैं तो पंचमा, पंचमी, पंचमम। षष्ठ का देखते हैं षष्ठा, षष्ठी, षष्ठम। सप्त का देखते हैं सप्तमा, सप्तमी, सप्तमा, सप्तमी, सप्तमम, सप्तमम होगा। अष्ट देखते हैं तो अष्टमा, अष्टमी, अष्टमम। नौ का देखते हैं दोस्तों नवमा, नवमी और नवम, नवम। और देखते हैं 10 का दसमा, दसवीं, दसमम। ये होगा दोस्तों 1 से 10 तक क्रमवाची सार्वनामिक विशेषण के पद के रूप। हमने देखे मूल शब्द में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में देखे। इसमें जा रहे हैं हम सत्र। सत्र प्रत्यय युक्त क्रिया विशेषण पद परक, क्रिया विशेषण परक पद के रूप देखते हैं। गच्छत, गच्छत का अर्थ होता है दोस्तों जाता हुआ। अन्वत पुल्लिंग में देखते हैं तो यह विभक्ति है और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखते हैं। तो प्रथमा में देखते हैं तो होगा हमारा गच्छन और गच्छन्तौ, गच्छन्ताः। द्वितीया में होगा दोस्तों गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छन्ताः, गच्छताः। तृतीय में होगा हमारा गच्छता, गच्छता, गच्छद्भ्याम और गच्छद्भिः। चतुर्थी में होगा दोस्तों गच्छते और गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। पंचमी में होगा दोस्तों गच्छता और गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। षष्ठी में होगा दोस्तों गच्छता, गच्छतो, गच्छतानाम, गच्छताम। और सप्तमी में होगा दोस्तों गच्छति, गच्छतो, गच्छतसु, गच्छतसु होगा। तो ये दोस्तों हमारा गच्छत रूप जो है पुल्लिंग में कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।